हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का चैप्टर है भोली। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, भोली का मतलब होता है इनोसेंट। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम होता है सुलेखा, जो बहुत ही मासूम होती है और सब लोग उसको भोली कहकर बुलाते हैं। उसके फादर का नाम होता है रामलाल। रामलाल गांव का नंबरदार होता है और उसके 4 बेटियां होती हैं और 3 बेटे होते हैं। सारे बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं। सिर्फ सबसे छोटी बेटी सुलेखा इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। जब वो 10 महीने की थी तब वो अपनी खाट से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में डैमेज हो गई और वो एक स्लो लर्नर बन गई। और फिर उसके बाद 2 साल की थी तब उसको एक स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। उसको माता निकल आई और माता निकलने की वजह से उसका पूरा चेहरा, पूरा फेस जो है वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया और गहरे काले काले धब्बे उसके फेस पर पड़ गए। इसकी वजह से वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद वो जब 5 साल की हुई तब वो बोलना सीखी। 5 साल तक उसने बोलना ही नहीं सीखा था। जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना स्टार्ट किया, और वो भी हकला कर, जिसकी वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाते और उसको सब भोली बुलाते। हर कोई उसको भोली बोलता। तो भोली जो है वो बहुत ही मासूम लेकिन बेवकूफ़ समझते थे सब लोग उसको, और उसकी फैमिली में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, कोई केयर नहीं करता था उसकी। और उसकी बड़ी बहन थी जिसका नाम था राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उसकी दूसरी बहन थी मंगला, उसकी भी शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर उसके फादर जो थे उसके लिए परेशान रहते थे कि मेरी बेटी का क्या होगा। और भोली मासूम बच्ची वो इस चीज़ को दिल में रखती थी कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता, कोई उसकी केयर नहीं करता। जबकि एक छोटे बच्चे को बहुत केयर की और बहुत ज़्यादा अपनायत की ज़रूरत होती है, जो उसको नहीं मिलती। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक दिन उनके गांव में स्कूल खुलता है। फादर को वैसे तो बहुत टेंशन होती है उसके कि मेरी बेटी का क्या होगा। सब बच्चे जो हैं अच्छे हैं, हेल्दी हैं और दिखने में भी गुड लुकिंग है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस सबसे छोटी वाली बेटी, इसका क्या होगा बड़े होकर के। तो इस चीज़ की उसके फादर को काफ़ी टेंशन होती थी। फादर वरीज अबाउट हर। तो भोली वॉज कंसिडर्ड एज ए विटलेस फूल इवन बाय हर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, फिर क्या होता है, स्कूल खुल जाता है उनके गांव में और भोले की किस्मत भी खुल जाती है। जब वो स्कूल में जाती है तो सब लोग उसे बड़ा प्यार करते हैं। उनकी एक टीचर होती है जो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करती है। हालांकि उसको स्कूल में भेजने का किसी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि नंबरदार साहब को तहसीलदार की बात नहीं टालनी थी, उनके गांव में जब तहसीलदार आते हैं तो वही इनॉग्रेशन करते हैं स्कूल का, नया स्कूल खुलता है तो। और नंबरदार साहब तहसीलदार की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको भोली को स्कूल भेजना पड़ा। जब भोली स्कूल जाती है तो वहाँ अच्छी सी टीचर होती है जो उसको बहुत प्यार से बात करती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, और उसके प्यार और अपनायत की वजह से भोली को बहुत अच्छा लगता है स्कूल में। और वो कहती हैं कि भोली तुम कल दोबारा ज़रूर आना। और धीरे धीरे उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्ची को कि वो हकलाना बंद कर देती है, और भोली एक स्लो लर्नर से धीरे धीरे एक अच्छी स्टूडेंट बनती चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा सीख जाती है स्कूल में। और अच्छा माहौल होता है स्कूल में, पढ़ाई का, हर चीज़ का, जिसकी वजह से वो उसका मन लगता है स्कूल में। पहली बार उसको कोई अपना इतना प्यार से उससे बात करता है, उसको अपनायत मिलती है, और स्कूल जाने के लिए उसको अच्छे से तैयार भी किया जाता है। उसको नए कपड़े दिलाए जाते हैं जो पहले कभी उसके लिए नहीं आते थे। तो ये चीज़ भोली के लिए बहुत अच्छी होती है और भोली खुद को स्कूल में एडजस्ट कर लेती है। जो हेडमिस्ट्रेस होती है स्कूल की, वो भी भोली से उससे बैठने के लिए कहती है क्लास में। और लेडी टीचर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और उससे बहुत प्यार से बोलती है। और ऐसे ऐसे फिर भोली बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती है तो एक दिन उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी होता है, दिसंबर नाथ नाम के एक आदमी का, जो कि एक अमीर दुकान वाला होता है। उसकी ग्रॉसरी की शॉप होती है, जो उनके पड़ोस के गांव में ही रहता था। और वो काफ़ी बूढ़ा होता है और लंगड़ा के भी चलता था, और उससे खुद के बड़े बड़े बच्चे होते हैं। उसकी बीवी किसी वजह से मर गई होती है, और वो मैरिज का प्रपोज़ल भेजता है भोली के लिए।
उसके अलावा भोली के लिए कोई मैरिज प्रपोज़ल नहीं आता। तो उसका ये बात सुन करके कि मैरिज प्रपोज़ल आया है तो उसके फादर बिना कुछ सोचे समझे और ना ही भोली से पूछते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रपोज़ल और उसकी शादी की तारीख तय कर देते हैं। शादी का दिन आता है, बिशंबर नाथ तो खुश हो जाता है, उसकी शादी हो रही होती है एक यंग लड़की से और वो खूब गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के भोली के गांव में पहुंच जाता है और खूब धूम धड़ाका होता है, खूब जो है तैयारियां चल रही होती हैं शादी की, सब लोग खुश होते हैं और भोली भी दुल्हन बनी बैठी होती है। और पहले तो जो है उससे भोली से पूछा ही नहीं जाता कि वो शादी करेगी नहीं करेगी या भोली को वो बूढ़ा आदमी पसंद है या नहीं है। बस वो अमीर होता है और पैसे वाला होता है और भोली के लिए उनको वही सही ऑप्शन लगती है। माँ बाप बिना सोचे समझे उसका रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन जब शादी हो रही होती है और भोली को तैयार करके ले जाया जाता है, भोली दुल्हन बनी बैठी होती है और बहुत ही अच्छी लग रही होती है, लेकिन गांव की शरारती औरत दुपट्टा खींचकर उसका भाग जाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर जो निशान थे वो नज़र आते हैं और बिशंबर नाथ उसके चेहरे को देखता है तो गुस्सा हो जाता है और शादी के लिए मना करता है। कहता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, इसके चेहरे पे तो कितने निशान हैं। फिर कहता है कि हाँ, लेकिन अगर मुझे दहेज में 5,000 रुपये दिए जाएं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात सुनकर भोली को बहुत गुस्सा आता है। जब वो भोली के गले में माला डालने लगता है तो भोली अपनी माला उसे छीन लेती है और कहती है कि तू मुझसे क्या शादी नहीं करेगा, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। भोली साफ मना कर देती है शादी के लिए, वो स्टैंड लेती है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की होती है और वो अपने फादर को भी कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं अब पढ़ लिख गई हूँ, कामयाब हो गई हूँ और मैं उसी स्कूल में जॉब करूँगी जिसमें मैं पढ़ती थी और आपका भी ख्याल रखूँगी और मैं एक सेल्फ डिपेंड लड़की बनूँगी। तो ये था चैप्टर जो आपको बताता है कि किस तरीके से लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। लड़कियां कोई गाय भैंस बकरी नहीं है जिन्हें किसी के साथ भी बांध दिया जाए और उनकी पसंद और नापसंद भी बहुत ज़रूरी होती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विच गिव्स यू अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी शुड से नो फॉर डाउरी। डाउरी सिस्टम को ख़त्म करना होगा हमें इस समाज से, जो बहुत ही खतरनाक है। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर. That's it for today. Bye for now and have a nice day. And I have written question answers. These are important for you. So after the video, please see the question answer also. Okay then.